धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा ध्यान पर चल रही है। जो कुछ मिलता है ध्यान से मिलता है। अच्छा मिले वो भी ध्यान से मिला है, बुरा मिले वो भी ध्यान से मिला है। अब आप आश्चर्य में पड़ गए, ध्यान करने से कुछ बुरा भी होता है क्या? आप ध्यान केवल उसको मानते हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने ध्यान 4 तरह के बताए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण है और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। अब तो समझ में आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। आर्त ध्यान इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंध। जब कोई चला जाए वस्तु या व्यक्ति तो आपको टेंशन होती है कि नहीं होती है? वो भी ध्यान है। जिसको आप नहीं चाहते हो वो आपके साथ रहता है, अथवा जो वस्तु आप नहीं चाहते वो आपको भोगनी पड़ती है, तो आपको टेंशन होती है कि नहीं होती है? बोलिए ना, वो भी ध्यान है। आपको बीमारी हो जाए, कष्ट हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए तो 24 घंटे ध्यान कहाँ रहता है? बीमारी में रहता है ना? तो आपका मन कहाँ है? ध्यान कहाँ है? बीमारी में। तो ये भी ध्यान है। हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, निदान बंद, तो ये भी ध्यान है। इस ध्यान से अशुभ कर्म का बंध होता है, इस ध्यान से पाप कर्म का बंध होता है। रौद्र ध्यान हिंसा नंदी। कोई मर गया, तुम्हारा दुश्मन था, अच्छा हुआ, अच्छा मर गया, अच्छा एक्सीडेंट हुआ, बहुत परेशान करता था। ध्यान कहाँ चला गया तुम्हारा ध्यान? वो तो मरा है। या अथवा कोई किसी को पीड़ा हो रही हो, अथवा किसी को बीमारी हुई हो, अथवा कोई कष्ट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो और तुम्हें खुशी हो रही है, इसको कहते हैं हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। नरक का कारण है। ऊपर वाला ध्यान करोगे तो त्रियंच का कारण है। ये ध्यान मृषानंदी, झूठ बोलकर खुशी मनाना। क्या करना? झूठ बोल करके खुशी मनाना। अच्छा हुआ, अच्छा बुद्धू बनाया उसको तो पता ही नहीं चला, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसको तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल मजा आ गया। झूठ बोलकर, मायाचारी करके, ठग के खुशी मनाना, इसको कहते हैं मृषानंदी रौद्र ध्यान। झूठ बोलकर, अरे मैं तो उसकी दुकान से ना उसको ऐसा कह के ले आई, उससे तो कम में ले आई, मैं उसको तो बुद्धू बना के आ गई, इसको कहते हैं रौद्र ध्यान। ये भी ध्यान है। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मनाना। मनाते हैं, बहुत लोग मनाते हैं, दुनिया में बहुत आदमी है। कोई किसी का बैंक बैलेंस उड़ा देता है, खुश होता है, आज तो अच्छा उसको उड़ा दिया उसका सारा। कोई लूट के खुश होता है, कोई चोरी करके खुश होता है। तो ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, उसमें भी ध्यान की जरूरत है। तुम सोचो, चोरी करने में ध्यान नहीं लगता क्या? तुमसे ज्यादा ध्यान तो उस चोर को करना पड़ता है। सामने वाले की पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, सामने वाला का ध्यान कहाँ है, अपने ध्यान से उसके ध्यान को पकड़ता है, उसके बाद चोरी करता है। हाँ या ना? वो भी ध्यान है। चौर्यानंदी, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, इससे बचना तो बड़ा मुश्किल है। परिग्रहानंदी, परिग्रह मिलने के बाद आनंद मनाना। नई साड़ी आई, खुश, नया सेट आया, खुश, दुकान खूब अच्छी चली, खुश। परिग्रहानंदी, परिग्रह मिलने के बाद आनंद मनाना। तो ये 4 चीजें नरक गति का कारण है। किसका कारण है? नरक गति का। धर्म ध्यान, उसको मैंने भी परसों अपनी चर्चा हुई थी,
धर्म ध्यान पर आज्ञा पाए, भगवान की आज्ञा का पालन करना, उपाय विचय, कर्मों के नाश करने का, दुख को दूर करने का उपाय करना, विपाक विचय, कर्मों के फल का चिंतन करना, और संस्थान विचय में फिर ध्यान कैसे किया जाता है इसका वर्णन था। चौथे ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। क्या नाम है? शुक्ल ध्यान। ऐसा ध्यान किया संस्थान विचय में बैठकर। कहते हैं कि जो संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है वो शुक्ल ध्यान का बच्चा है, क्योंकि उसी ध्यान से शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं, उसी धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। अभी आपको नया नया लग रहा होगा, अभी समझाऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। जब मुनिराज ध्यान करते हैं और जब हजारों बार ध्यान करते हैं, लाखों बार ध्यान करते हैं, उसके बाद वो श्रेणी चढ़ते हैं। क्या चढ़ते हैं? श्रेणी। जिनको अभी मोक्ष नहीं जाना है वो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। उपशम यानी कर्मों को दबाते हुए ऊपर चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी। फिर चढ़ने के बाद 11वें से वापस आते हैं। लेकिन जिन्हें मोक्ष जाना है, जिन्हें केवल ज्ञान होना है, वे जीव छपक श्रेणी चढ़ते हैं, यानी कर्मों का क्षय करते हुए चढ़ते हैं। जब कर्मों का क्षय हो जाएगा तो वापस नहीं आना पड़ेगा, तो वो छपक श्रेणी चढ़ते हैं। 7वें से 8वें में आए, 8वें से 9वें में आए, 9वें से 10वें में आए। अब इसके बाद में शुक्ल ध्यान का नंबर आया। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि शुक्ल ध्यान 7वें 8वें से शुरू हो जाता है, कुछ तो चौथे में मान लेते हैं। लेकिन जो बताया है पृथकत्व वितर्क 11वें गुण स्थान में, एकत्व वितर्क 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में, और 13वें के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और 14वें में विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान होता है। एक होता है ध्यान करना और एक होता है ध्यान होना, दोनों में अंतर है। तो टेंशन करनी पड़ती है कि हो जाती है? हो जाती है। अच्छा, सीरियल देखते हो तो ध्यान लगाना पड़ता है कि लग जाता है? लग जाता है। जब किसी को ठग के आते हो, बुद्धू बना के आते हो, तो फिर उस समय खुशी मनाना पड़ती है या अंदर से खुशी आती है? कोई आपको सोने की चेन गिफ्ट करे तो अंदर से खुशी आती है या खुशी के लिए प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है? अंदर से आती है। जहां के संस्कार होंगे वही तो आएगी। यही काम तो अनंत काल से किया है। एक टेंशन का काम, बुद्धू बनाने का काम, चोरी का काम, हिंसा का काम, परिग्रह इकट्ठा करने का काम अनादिकाल से यही तो किया है। इसलिए इसमें तुम्हें अंतरंग से खुशी मिलती है। लेकिन जब कभी विधान का करके उठो तो कैसा लगता है? अंदर से खुशी होती है। ये है धर्म ध्यान। स्वाध्याय करो, और जब स्वाध्याय में नई नई बातें पढ़ने मिलती हैं तो अंदर से प्रसन्नता होती है। ये है धर्म ध्यान। जब प्रवचन सुनते हो और प्रवचन सुनने में जो आनंद आता है, आता कि नहीं आता? यदि नहीं आ रहा होता तो दूसरे दिन टीवी कैसे खोलते, है ना। तो इसका नाम है धर्म ध्यान। लेकिन धर्म ध्यान में भी कौन सा वाला? अभी छोटा वाला, गुड बेटर बेस्ट, तभी गुड वाला है। अभी तुम गुड तक पहुंचे हो, अभी बेटर और बेस्ट में नहीं पहुंचे हो। जब खुद ध्यान करने लगोगे तो बेटर में पहुंच जाओगे, और जब ध्यान ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर बेस्ट में पहुंच जाओगे। क्वालिटी है ना, है? कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम, जघन्य।
अंग्रेजी में बोल दो गुड, बेटर और बेस्ट, है ना। आप जघन्य को गुड बोल देते हो, चलो कुछ तो किया, जघन्य में तो पहुंचे। अनंत काल से तो हम उससे भी नीचे चल रहे थे, कम से कम हम गुड में तो आए, हमारी गुड में लिस्ट में नाम तो आया, गुड लिस्ट में नाम तो आया हमारी, कम से कम हमें खुशी तो होती है। हाँ हम जहाजपुर जा रहे हैं, हाँ हमें वहाँ अभिषेक करना है, हमें वहाँ बोली लेना है, अभी है, मगर ये बहुत जघन्य में भी जघन्य क्वालिटी का है, अभी है तो सही। क्योंकि बेटर और बेस्ट क्वालिटी आएगी जब तुम वहां से अपने में पहुंचोगे। जब तक तुम वहां से अपने में नहीं पहुंचोगे तो तुमने अभी मंजिल प्राप्त नहीं करी है। अपने में पहुंचने का मतलब समझ गए ना, रोज प्रवचन सुनते हो तो समझ ही गए होगे, है ना। हाँ, तो आपको अभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटा बच्चा होता ना, लालीपाप मिल गई तो खुश हो गया है, उसके मन का तुमने टिफिन बना दिया तो खुश हो गया, उसके मन के कपड़े लाके दे दिए तो खुश हो गया। ऐसे अभी छोटा छोटा धर्म ध्यान कर रहे हो, लेकिन यही धर्म ध्यान यदि करते रहे, इसमें दृढ़ रहे, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तो यही धर्म ध्यान आपको संस्थान विचय में ले जाएगा। और पर जब संस्थान विचय में पहुंचोगे तो किसी न किसी जन्म में आप शुक्ल ध्यान में भी पहुंच जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो पृथकत्व वितर्क, पहले शुक्ल ध्यान का क्या नाम है, पृथकत्व वितर्क। तो 7वें गुण स्थान से 8वें में पहुंचे, 8वें से 9वें में पहुंचे, 9वें से 10वें में पहुंचे। यहां पता कितना कर्म का बंद होता, कर्म की स्थिति बंद की कितनी होती है आपको मालूम है, पुण्य और पाप दोनों की, किसी की 1 महीना, किसी की 2 महीना, किसी की अंतर मुहूर्त, किसी की 8 दिन। इतने कर्म बंद होते ही नहीं, जैसे जैसे श्रेणी चढ़ते हैं कर्मों की स्थिति घटती जाती है, कर्मों का अनुभाग भी घटता जाता है। अब पहुंच गए 11वें में, तो 11वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ और वहां पर पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान हुआ। अब ये पृथकत्व वितर्क क्या होता है समझना, ये है पृथक। पृथक का मतलब तो समझते, अलग, बोले उससे उसको पृथक कर दो, यानी उससे उसको अलग कर दो। पृथकत्व वितर्क विचार, तो पृथक पृथक योग पर, पृथक पृथक व्यंजन पर ध्यान करना। क्या, पृथक पृथक योग से और पृथक पृथक व्यंजन पर ध्यान करना। कभी द्रव्य का ध्यान करना, कभी गुण का ध्यान करना, कभी पर्याय का ध्यान करना। चेंज होता है, अपने आप ही चेंज होता, करना नहीं पड़ता। वहां अपने आप ही जो पुराने संस्कार होते हैं उनसे ये अपने आप ही चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी द्रव्य का, कभी गुण का और कभी पर्याय का, है ना। द्रव्य में गुण होते हैं तो गुणों के माध्यम से द्रव्य का चिंतन हो गया है, उसकी पर्याय होती हैं, है ना। द्रव्य की, द्रव्य कितने होते हैं बोलिए ना, बोलिए बाबूजी, द्रव्य कितने होते हैं पता नहीं, चलो आज से पता कर लेना। मोबाइल है आपके पास में, है मोबाइल, तो अब जब भी फ्री बैठो तो एक बार उसमें निकाल लेना सर्च करके कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य कितने होते हैं। फिर उसमें आप सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जिन जिन को नहीं पता है, मोबाइल आपके पास में है पता करने के लिए, सबका पता बता देता है। मोबाइल एक ऐसी चीज है सबका पता बता देता है। यहाँ से दिल्ली जाना है तो पता बता देगा कौन सा रास्ता है। तुम्हें किसी के घर का पता ढूंढना है तो वो भी बता देगा, है। तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय ढूंढना है तो वो भी बता देगा। तुम्हें आत्मा ढूंढनी है तो वो भी बता देगा। तुम्हें धर्म ढूंढना है तो वो भी बता देगा। तुम्हें ध्यान ढूंढना है तो वो भी बता देगा। तुम्हें ध्यान करना है तो जैन ध्यान सूत्राणी सर्च करो आप, क्या, जैन ध्यान सूत्राणी,
तो जैन सूत्र निकल जाएंगे, उस पर बैठ के ध्यान कर लेना। मोबाइल आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, मोबाइल आपको देवगति में पहुंचा सकता है, मोबाइल आपको नरक में भी पहुंचा सकता है, मोबाइल आपको त्रेंच गति में भी पहुंचा सकता है। ये तो जादुई चिराग है आपके हाथ में। अब ये चिराग को मलने वाला कैसा है? मल ही तो रहे हो। पहले ऐसे मलते थे, अब ऐसे मल रहे हो, या ऐसे मल रहे हो, मल तो रहे हो ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके लिए ये जो मोबाइल है जादुई चिराग है। आपको वर्तमान सुधारना है और भविष्य सुधारना है। यदि वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य भी सुधार जाएगा। तो ये जो जादुई चिराग है ना, इसको सही चलाना सीखो, ये आपको स्वर्ग पहुंचा देगा। इसमें डालना द्रव्य, जीव द्रव्य, 6 होते हैं द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो कभी द्रव्य पर चिंतन करते हैं, कभी पर्याय पर चिंतन करते हैं, कभी गुणों पर चिंतन करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय पर, कभी मन से करते हैं, कभी, अब इसमें अपने आप ही परिवर्तन होता है कि कभी मनोयोग, कभी वचन योग, कभी काय योग से करते हैं। अब कैसा है वो तो जो करता है वो ही जानता है। इस ध्यान को शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। फिर भी कुछ जो बताया जा रहा है वो भी आप सुन लीजिए। और कभी कभी व्यंजन संक्रांति, संक्रांति का मतलब चेंज। संक्रांति शब्द जानते हो? पृथकत्व का मतलब संक्रांति भी ले लो आप, है ना। जैसे कि बोले मकर संक्रांति, एक ही संक्रांति जानते हो आप, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का क्या मतलब हुआ कि जो सूर्य है, जो पहले जिस रेखा में चल रहा था उस रेखा से निकल के अब वो मकर रेखा में आ गया। कौन सी रेखा में आ गया? मकर रेखा में आ गया, तो संक्रांति हो गई। और ये संक्रांति हर महीने होती है, लेकिन ये संक्रांति जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की है। दक्षिणायन में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, उत्तरायण में शुभ कार्य किए जाते हैं। तो अब सूर्य जो है शुभ में आ गया है। अब आप पंच कल्याणक करो, अब आप वेदी प्रतिष्ठा करो, अब आप जो चाहे मुहूर्त करो। इसीलिए तो ये साल में 2 मतलब उत्तरायण, सूर्य कहाँ से निकलता है बोलिए ना? पूरब दिशा से। तो एक ही जगह से निकलता है क्या? नहीं, एक इस कोने से लेके इस कोने तक की ये पूरी दिशा पूरब है। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ आ जाता, इधर से निकलता है, इधर डूब गया। फिर जब उत्तरायण होता है तो यहां से निकल करके यहां आता है तो लंबा हो जाता है, रास्ता लंबा हो जाता है, तो दिन बड़े हो जाते हैं। हाँ, अपने जीवन में क्या किया? ज्योतिष पढ़ो, थोड़ा ज्योतिष पढ़ो, थोड़ा वास्तु पढ़ो, थोड़ा ये पढ़ो, धर्म पढ़ो, आत्मा पढ़ो, ज्ञान पढ़ो। बहुत कुछ है दुनिया में पढ़ने के लिए, मगर केवल नहीं, मोबाइल से ही पढ़ लो, मोबाइल पढ़ा देगा, आप चिंता मत करो। मोबाइल तुम्हें ज्योतिष भी पढ़ा देगा, मोबाइल तुम्हें धर्म भी पढ़ा देगा, मोबाइल सब पढ़ा देगा। तुम कहो तो मोबाइल से, केवल बोलने की देर है। कितने पुण्यवान जीव हो। जादुई चिराग, पहले तो किसी किसी को जादुई चिराग मिलता था। पूरे संसार में, दुनिया में 1-2 जनों के पास में जादुई चिराग होता था। अब तुम इतने पुण्यवान हो कि हर व्यक्ति के हाथ में जादुई चिराग है। अब इस जादुई चिराग से कर क्या रहे हो? जैसे एक व्यक्ति के हाथ में जादुई चिराग आया, जादुई चिराग आया तो वो जो देवता था वो निकल के आ गया। बोले काम बताओ, सारे काम, महल बना दो, मकान बना दो, कुआं खोद दो, ये कर दो, वो कर दो। सब काम खत्म हो गए। बोले अब काम बताओ। अब बोले काम तो खत्म हो गया। बोले काम बताओ वरना तुझे खा जाऊंगा। काम बताओ वरना तुझे खा जाऊंगा। बोले एक काम कर, तो एक बांस गाड़ लिया। बोले जब तक मैं दूसरा काम ना बताऊं तब तक इस पे चढ़ उतर, उतर चढ़, चढ़ उतर, तब तक यही काम कर तू।
ऐसे ही तुम्हारा मोबाइल है, यदि ये चलाना तुम्हें आता है तो ये तुम्हें स्वर्ग भेज देगा, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। और खा ही रहा है, बच्चों को खा रहा है, युवाओं को खा रहा है, तुम्हारा समय खा रहा है, तुम्हारी बुद्धि खा रहा है, तुम्हारा ज्ञान मिलना चाहिए वो खा रहा है। तुम ऐसी चीज चलाते हो उसमें कि वो तुम्हारा ज्ञान खा रहा है, उससे मिल भी सकता है मगर वो खा रहा है। आप सोचो, ये 4 ध्यान का वर्णन शुक्ल ध्यान का सब मोबाइल में मिल जाएगा। अब तो हमारे बहुत सारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने मिलकर के और बड़ी मेहनत करके जीव कांड, कर्म कांड, समय सार, नियम सार, छपड़ा सार, लब्धि सार, सारे ग्रंथ मोबाइल में डाल दिए हैं। तुम पढ़ने वाले बनो तो सही, लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, मुझे आकर के बताते हैं सब कि मैंने ये डाल दिया, मैंने ये डाल दिया, मैंने ये डाल दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो व्यंजन, योग संक्रांति और व्यंजन संक्रांति। संक्रांति का मतलब है चेंज। फिर जैसे श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो जानते ना है, जो आगम है उसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान में कभी किसी एक शब्द पे चिंतन करना, कभी एक वर्ण पे चिंतन करना, कभी एक वाक्य पे चिंतन करना, कभी एक पद पे चिंतन करना, ऐसा चेंज होता रहता है। कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में। उससे नीचे चलता है, लेकिन जो पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान होता है वो 11वें गुण स्थान में ही होती है। उतनी विशुद्धि वहीं जाकर के बनती है, इतनी एकाग्रता वहीं जाकर बनती है कि ये वाला जो ध्यान है वो प्रकट हो जाता है। लेकिन कुछ आचार्यों ने 7वें में भी लिया है, 8वें में भी लिया है, ऐसा नहीं लिया है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों के अलग अलग मत हैं, तो सबने, किसी ने कुछ में लिया, किसी ने कुछ में लिया है। फिर दूसरे गुण स्थान का नाम है 12वें गुण स्थान का। तो जो छपक श्रेणी चढ़ता है वो 10वें से 12वें में जाता है, 11वां छोड़ देता है। 11वें में कौन जाता है? जो उपशम श्रेणी चढ़ता है, फिर 11वें में किसी न किसी एक कषाय का उदय आ जाता है और उसके बाद वो नीचे वापस आ जाते हैं। 12वें वाला अंतर मुहूर्त में एकत्व वितर्क हुआ, लेकिन अंतर मुहूर्त में 13वें में चला जाता है। और 13वें में जैसे ही गया तो 12वें में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, चारों घातिया कर्मों का नाश हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है? अरे बोलिए ना, करना चाहिए, करना चाहिए। जितना सुख ध्यान में है इतना सुख दुनिया में किसी में नहीं है। और जैन धर्म तो ध्यान पे ही टिका है, और तुम ध्यान ही नहीं करते, बाकी सब कर लेते हो। पूजा कर लोगे, पाठ कर लोगे, माला फेर लोगे, दान दे लोगे, सब कर लोगे, बस ध्यान नहीं करोगे। और जबकि जैन धर्म ध्यान पर ही टिका है। ध्यान के बिना कुछ है ही नहीं है। सब जगह तो इसको एक ही ध्यान बताया कि आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान हो गया। लेकिन ये बात केवल भगवान महावीर ने बताई है कि ध्यान अशुभ भी होता है और ध्यान शुभ भी होता है। तो एकत्व वितर्क अविचार, अब यहाँ एकत्व वितर्क अविचार आ गया। अब इसमें विचार नहीं बचा, विचार निकल गया। अब अविचार एक पे होगा। यदि द्रव्य पे है तो द्रव्य पे टिका रहेगा, गुण में है तो गुण में टिका रहेगा, पर्याय में है तो पर्याय में टिका रहेगा। जिसमें भी होगा, एक व्यंजन में था तो वो एक में ही टिका रहेगा और ध्यान चलता रहेगा। अब एकाग्रता बनी रहेगी। लोग कहते हैं ना, आत्मा के ध्यान में लीन है। क्या कहते हैं? आत्मा के ध्यान में लीन है। आत्मा कैसी है? कैसे उसके ध्यान में लीन होगे? तो आत्मा का प्रमुख गुण है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान में लीन होना यानी आत्मा में लीन होना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान में लीन होना
यानी आत्मा में लीन होना। हाँ, ज्ञान की लीनता ही आत्मा की लीनता है। जैसे कि अग्नि को समझना है तो कैसे समझोगे? गर्म होती है, प्रकाश देती है और जलाती है, 3 गुण है ना। अब अग्नि को अलग से समझना चाहो कि अग्नि क्या है, नहीं, ये गुण अलग करो भाई, अग्नि बताओ कैसी होती है। बोले गर्म होती है, प्रकाश देती है और जलाती। नहीं नहीं, ये तो छोड़ो, ये तो उसके गुण हैं, अग्नि का बताओ तुम। तो क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अग्नि के गुण और अग्नि दोनों एक हैं। व्याख्या करने के लिए गुणों को अलग कहा गया है, वरना अग्नि और गुण एक हैं। ऐसे आत्मा और ज्ञान एक है। ऐसे 12 भावनाओं का चिंतन करना, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना, 8 कर्मों का चिंतन करना, है ना, 6 द्रव्य का चिंतन करना, 7 तत्व का चिंतन करना, गुण पर्यायों का चिंतन करना, तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का चिंतन करना, रत्नगण शावकाचार्य की जो गाथाएं हैं उनका चिंतन करना, जो द्रव्य संग्रह उनकी गाथाओं का चिंतन करना, समय सार का चिंतन करना, यही ध्यान है। इसको ही आत्मा का ध्यान कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अभी तक भाई हम आत्मा का ध्यान करने बैठे, अब ये तो पता नहीं कि ज्ञान से आत्मा का ध्यान होता। अब वो ध्यान हो ही नहीं रहा क्योंकि आत्मा पता ही नहीं है कैसी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ज्ञान यानी आत्मा और आत्मा यानी ज्ञान, है ना। तो ज्ञान का चिंतन यानी आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन यानी ज्ञान का चिंतन। इसलिए देखिए यहां 11वें गुण स्थान तक अभी क्या बताया? द्रव्य गुण पर्याय, इनका चिंतन है। और जो व्यंजन संक्रांति में शब्द, वर्ण और पद, इनका परिवर्तन, इनका चिंतन चल रहा है। इससे अलग तुम हो ही नहीं सकते। पहले मुझे भी, मैं बहुत दिन बाद मेरा एक कंसेप्ट क्लियर, बड़े सालों बाद हुआ। पहले मैं कहती थी नहीं, शून्य में जाना चाहिए, शून्य में जाना चाहिए। फिर मुझे लगा, जब मैंने पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, कई जनों, कई विद्वानों से चर्चा करी, तब लगा कि नहीं, जो ये है वो ही सही है। ज्ञान यानी आत्मा और आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान का चिंतन यानी आत्मा का चिंतन और आत्मा का चिंतन यानी ज्ञान का चिंतन। ये कई सालों बाद मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान का चिंतन से ही आत्मा का चिंतन होता है, ये तो सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन शब्द से शब्दातीत होना, ये आपको मैं कल बताऊंगी। चलिए, तो 13वें गुण स्थान में आ गए। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। तो क्या क्या हुआ वहां पर? अरिहंत अवस्था आ गई। अरिहंत क्यों कहते हैं? अरे बोलिए ना। देखो, हमारे मुख्य रूप से 4 शत्रु हैं। जो बाहर के शत्रु हैं उन्हें शत्रु तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि वो हमारे शत्रु है ही नहीं है। बाहर के शत्रु हमारे शत्रु हैं ही नहीं हैं। हमारे बुरे भाव ही हमारे शत्रु हैं, हमारी कषाएं ही हमारी शत्रु हैं। उन कषाय और पापों के माध्यम से घातिया कर्मों का बंध होता है। फिर जो घातिया से बच जाता है वो थोड़ा बहुत अघातिया में चला जाता है, मूल रूप से घातिया का बंध होता। तो हमारे शत्रु कौन है? घातिया कर्म। क्या है? घातिया कर्म। किसने बुलाए हैं? हम नहीं बुलाए हैं, है ना। तो ज्ञानावरण जो ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरण जो हमारे दर्शन पर आवरण डालता है, मोहिनी जो हमें सच्चाई देखने नहीं देता है, सत्य जानने नहीं देता, समझने नहीं देता। तुम कितना भी कह लो, सत्य बात बता दो, उसकी समझ में नहीं आएगी। वो जो मैं कह रहा, माइट इज राइट, मैं ही सही हूं, तुम सब गलत हो। बहुत लोगों को साधु गलत लगते हैं, बहुत लोगों को भगवान भी गलत लगते हैं। अरे कुछ नहीं होते भगवान, भगवान कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं होता। बहुत लोग होंगे, वो मोह कर्म उसे समझने नहीं देगा, आत्मा तक पहुंचने नहीं देगा, ज्ञान होने नहीं देगा। ये मोह सबसे बड़ा शत्रु है। और अंतराय जो हमारे अच्छे कामों में अंतराय डालता है, वो अंतराय। ये 4 हमारे शत्रु हैं। शत्रु को अरि भी कहते हैं। अरि यानी शत्रु।
संस्कृत में इसे अरि भी कहते हैं। तो अरिहंत, हंत हनन कर दिया, 4 शत्रुओं का हनन कर दिया है, इसलिए इनको अरिहंत कहते हैं। अरिहंत क्यों कहते हैं? आप लोग तो शब्दों में कभी जाते ही नहीं हो। हर शब्द अपना अर्थ बोलता है, हर शब्द अपना अर्थ बोलता है। जैसे मेरा नाम स्वस्ति है, तो ये अर्थ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? क्या अर्थ है स्वस्ति का? निकालो अर्थ। स्व यानी आत्मा, अस्ति यानी आत्मा में रहना, स्वस्ति आत्मा में रहना यानी स्वस्ति। सिद्ध भगवान, काम सिद्ध हो गए, अब कुछ नहीं बचा, काम सिद्ध हो गया, इसलिए वो सिद्ध हो गए। तो अरिहंत बन गए। क्या बन गए? वो अरिहंत बन गए। और जैसे ही अरिहंत बनते हैं ऐसी ऊर्जा निकलती है, ऐसी ऊर्जा निकलती है, स्वर्ग के देवता आ जाते हैं। तीर्थंकर हैं तो समोशरण की रचना हो जाती है, और यदि सामान्य केवली हैं तो उनके लिए फिर गंध कुटी की रचना हो जाती। भक्त दौड़े दौड़े चले आते हैं। अभी जंगल में रह के ध्यान कर रहे थे, कोई नहीं आ रहा था। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही भक्त सारे दौड़े दौड़े चले आए। अब इनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी। क्या होगा? दिव्य ध्वनि खिरेगी। तो आज समझ में आ गया भगवान कैसे बनते हैं? अरे बोलिए ना, अच्छे से समझ में आया कि नहीं है? भगवान बनते कैसे हैं, शुरुआत कैसे होती है, किससे दूर होना है, किसमें पहुंचना है, क्या करना है और कैसे भगवान बनना है। आज के प्रवचन में ये पूरी बात आ गई। आर्थ नरक की बात भी आ गई कि नरक कैसे जाते, त्रियंच गति में कैसे जाते, देव गति में कैसे जाते और मोक्ष कैसे जाते। आज पूरी बात आ गई, आज कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं महत्व बताऊंगी आपको। तलवार में म्यान का, करने में ज्ञान का और होने में शुक्ल ध्यान का। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और शुक्ल ध्यान के माध्यम से भगवान बनने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। मणिपुर से आए हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में मणिपुर का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर से जंगल में मोर का, नेता के दौर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। USA, अच्छा, आपके आय का, बच्चों में बाय बाय का और आने वालों में USA का। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती